माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, शंकर भगवान का आशीर्वाद मिलता है, तो हमारी आय भी बढ़ती है और उम्र भी बढ़ती है, हमारा जीने का तरीका भी बढ़ता है। अब घर में फ्रिज के अंदर मिठाई ढेर सारी रखी है, फल ढेर सारे रखे हुए हैं, और मालूम पड़े तुमने कमाया तो खूब, आय भी खूब बढ़ाई, पर खाई नहीं पाओ तो मतलब क्या? एक सेव फल का टुकड़ा, एप्पल का इतना बड़ा टुकड़ा काट कर छील कर मुंह में 2 घंटे से रखा है, कथा में आके बैठ गई तब तक भी चल रहा है। अच्छा, बहुत ध्यान देने वाली बात है, कोई कोई चीज ऐसी होती है जिसका स्मरण आपको होना चाहिए। चश्मा पढ़ते समय याद आता है। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? चश्मा अगर पंडाल में भूल गए, घर पर भूल गए, मालूम पड़े कथा में आई थी, बैग में दरी की दरी रखी, बैग कोई चुरा के लगे। 32 चश्मा पढ़ते समय याद आता है, 32 खाते समय याद आती है, और शिव नाम मरते समय याद आता है कि शिव में है। शंकर का अनुमोदन है क्या? शिव तत्व है क्या? शंकर का गुणगान क्या है? शिव महापुराण का रस तत्व क्या है? ये मृत्यु की सैया पर पड़े रहोगे, प्राण छूट रहे होंगे, मृत्यु के घाट पर जा रहे होगे, तब याद आएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है क्या, एक लोटे जल में है क्या, एक बेलपत्री में क्या है, ये मृत्यु की सैया पर याद आएगा। चश्मा पढ़ते समय याद आता है, 32 खाते समय याद आती है, शिव नाम मरते समय याद आता है कि शंकर के उस नाम में तत्व क्या छुपा है, क्या है? उम्र घटती चली जा रही है। साल की और कथा में आगे बैठ गए, और कथा हुई, वो माता का नियम था, डंडा टेक के आती थी और 2 चोटी करके आती थी, एक में लाल रिबिन, एक में पीला रिबिन, 2 रिबिन पहले माता रिबिन बांधती थी, आप लोगों को ध्यान में होगा, ऐसा लाल ऐसा गुत्ता गुत्ता गुत्ती गुत्ती यहाँ तक आती थी, और फिर जो स्कूल जाने वाली छोरियां होती थी बेटियां, वो यहाँ से लेकर फिर यहाँ चिट्टा बांध लेती थी। पहले ऐसा चलता था, केला वाली चोटी। अब वो बुजुर्ग जो माता थी वो चोटी करके बैठ जाए। अब वो कथा करते 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 बार बार ध्यान उसकी चोटी पे जाए। अब ऐसा होता है, अब कोई विशेष अगर कोई बैठे कोई आए तो उस पर ध्यान तो जाए कि आखिर, अब वो बार बार ध्यान जाए तो हमारा कथा में मन नहीं लगे। अब मन नहीं लगे तो हमने एक प्रश्न कर लिया, माँ आपसे एक बात पूछना है। कहा बोलो गुरुजी। हमने कहा माँ बस इतना सा पूछना है कि सारी माताएं एक चोटी करके आती है, तू 2 चोटी करके क्यों आती है? उसने कहा महाराज जी ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये कोई अच्छी बात है तुमने जो पूछा? अभी नहीं बताऊंगी मैं। हमने सोचा डोकरी बहुत तेज है, बहुत तेज। हम कथा कर कर जिनके यहाँ रुके हुए थे अग्रवाल जी के यहाँ पहुंच गए। सुबेरे सुबेरे 6 बजे डोकरी ने आकर, बूढ़ी अम्मा ने आकर वो शटर बजाई। वो शटर बजाई तो हमने आशीष से कहा जरा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो डोकरी डंडा लेके खड़ी थी। कहाँ है महाराज?
आशीष तो दरवाजा ही नहीं खोला, वापिस आ गया। गुरुजी वो बुढ़िया आई है डंडा लेके। हमने कहा दरवाजा तो खोल, आने दे। अब बुढ़िया आके बोली, कुर्सी पे बैठ गई, महाराज देखो ये पीली वाली जो चोटी है ना, ये तो मेरी है। अब हमने कह दिया तो ये नीली वाली पड़ोसी की है। इतने में बोली, अरे सुन तो सही महाराज, ये पीली वाली मेरी है। अच्छा, वो मुस्कुराई भी ऐसी, उसका आधे 2 दांत आगे के नहीं थे, बाकी के सब थे। अब वो बोली कि ये जो पीली वाली है ना, ये हमारी है। हमने कहा ठीक। फिर ये गुरुजी, पहले मेरे पति की भी चोटी थी, उसने कटा ली, मैंने एक बढ़ा ली। मेरे कहा क्या कहने, ये सनातन धर्म है। ये भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति का आनंद है। ये सुख ही दूसरा। आप लोग जितनी संख्या में यहां बैठे हो, 1 2 3 4 पंडाल में, पंडाल के बाहर, पीछे के पंडाल में, साइड के पंडाल में, ग्राउंड में, जितने पंडाल में आप लोग बैठे हुए हो, इस ग्राउंड को छोड़कर जितने ग्राउंड के अंदर हैं, पंडाल के अंदर हैं, और जितने इधर उधर बैठे हैं, इससे दुगने और केवल अविरल भक्ति, केवल आपकी भक्ति और भक्ति के सिवा कुछ नहीं। एक भाव आपके भीतर जो समाहित हुआ है, एक भाव, और बहुत जरूरी है। पहले के समय में उम्र का ठिकाना होता था कि 100 साल तक जियोगे। आज के समय में उम्र का ठिकाना नहीं होता कि आप कितने साल जियोगे। आय बढ़ाने का साधन प्रत्येक मनुष्य ढूंढ रहा है। आप भी जितने लोग बैठे हो ना, हमारी आय बढ़ना चाहिए, हमारी कमाई बढ़ना चाहिए, हमारा व्यापार बढ़ना चाहिए, हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। आय बढ़ने का साधन प्रत्येक मनुष्य ढूंढता है, पर मनुष्य ये नहीं ढूंढ पाता कि आय के साथ में मेरी उम्र कैसे बढ़े। आय बढ़ाते 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 मनुष्य की उम्र घटती चली जा रही है। घर में पैसा तो बढ़ रहा है, पर 65, 70, 75, 80 में आउट हो जा रहा है, समाप्त। दुनिया के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे, विदेश के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे, सारे संसार के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, पैसे कैसे प्राप्त करना चाहिए, धन कैसे प्राप्त करना चाहिए। संपूर्ण विश्व के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे, पर शिव महापुराण की पोथी, शंकर भगवान की यह कथा, शिव महापुराण आय बढ़ाने के साथ साथ आपको बताती है कि आपकी उम्र कैसे बढ़े। और वो उम्र बढ़ाने के लिए केवल आपको 3 जगह पर जाना है। एक अपने माता पिता के चरणों में, दूसरा अपने गुरु के चरणों में, और तीसरा शंकर भगवान के मंदिर। क्यों? जब हम माता पिता के चरणों में जाते हैं तो माता पिता आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। गुरु के चरणों में जाते हैं तो गुरु आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। और शंकर जी की शरण में जाते हैं तो उसका नाम महामृत्युंजय है। वो 1 लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो वो भी हमको आशीर्वाद देता है, आप आरोग्य रहो, रोग से मुक्त रहो और निर्मल रहो। सारी दुनिया आपको आय बढ़ाने का साधन बताएगी, सारी दुनिया आपको आय बढ़ाने का साधन निश्चित करेगी, सारी दुनिया आपको पैसे कमाने का साधन बताएगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है 3 जगह पर जरूर जाओ, एक अपने माता पिता के पास, एक अपने गुरु के पास, और एक शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर। यहाँ 3 जगह जाने से जब